आप तो परमेश्वर यीशु क्रिस्ट को महिमा दे रहा है। निंदा सा कोई बात नहीं, कांटे का मुकुट पहनना कोई बात नहीं है, लेकिन उसका आप तो महिमा देना, उसको पढ़ाना ही आवश्यक है। क्रूसीकरण के साथ साथ उसको सिंहासन भी देना परमेश्वर आप महिमा कर रहे हैं। कांटों का मुकुट के बदले है ना, उसको राज सिंह मुकुट की पहनाने का आवश्यक है। आज यीशु ख्रिस्ट है ना, क्रूस का अभियान करते जब वहां मन खातन किया था, उस समय वो क्रूस के अभियान शुरू किए। अब लगता है कि आप समय आ गया है, महिमा शुरू हो गई है, और इसीलिए आज यीशु ख्रिस्ट क्रूस की अभियान में चला है। परमेश्वर यीशु की महिमा करता है कि सब लोग प्रभु यीशु ख्रिस्त को देखेंगे और सब घुटने टेकेंगे और सब परमेश्वर की क्या करेंगे, महिमा देंगे। ये 3-4 महिमा को हम लोगों ने देखा कि पहला महिमा यीशु मनुष्य के पुत्र क्रूस में महिमा अपने बलिदान दिया। नंबर 2, प्रभु यीशु ख्रिस्ट परमेश्वर की महिमा कर रहा है, वो आज्ञाकारिता है। तीसरा महिमा यीशु स्वयं कर रहा है कि वो देह धारण कर रहा है और क्रूसीकरण कर के द्वारा महिमा कर रही है। परंतु अंतिम महिमा जो है वो तो स्वयं परमेश्वर उठा रहा है। उसको फेंका गया, उसको मारा गया, उनको कुचला गया, उन पर ताड़ना हुई, ऐसा ही छोड़ नहीं दिया परमेश्वर ने, वैसा ही नहीं छोड़ दिया, परंतु उसके बदले ऊपर उठाया। और वो क्या करने वाला है, वो क्या करने वाला है, वो पुनरागमन होने वाला है। सब कोई बोलेंगे यीशु का पुनरागमन आ रहा है, यीशु का पुनरागमन आ रहा है, यीशु का पुनरागमन आ रहा है। ये परमेश्वर बोला, ये परमेश्वर यीशु के लिए करेगा, ये परमेश्वर यीशु के लिए करेगा। ऐसा ही निंदा पिछला परमेश्वर नहीं छुड़ा यीशु को, उसके बदले ऊपर सिंहासन को आपको भी देगा, ताकि आप यीशु पर विश्वास करें। उसके लिए जोरदार ताली मारें। सही बात है, हम लोग यीशु ख्रिस्त में विश्वास करते हैं, वो महिमा हम सबको मिले। वचन कहता है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। केकर मालूम है कि यीशु का आज्ञा दे रहे हैं, सबका मालूम है कि एक दूसरे से प्रेम रख, है ना, एक दूसरे के साथ प्रेम रख यीशु ख्रिस्त बोले। तो यदि आपस में प्रेम रखोगे तो तुम मेरे चेले हो। प्रश्नों है, प्रश्नों न कर ले, उद्देश्य देखना है ना। यीशु ने अपने चेलों को कैसा प्रेम रखा, बोल दे, आपस में प्रेम रखो। तो यीशु ने अपने चेलों से जो कुछ सुन रहे थे, उनको कैसा प्रेम रखा, उनको कैसा प्रेम, आपस में प्रेम। आज हमने आपस में झगड़ा कर दिया, हुई ना, मंडली में भी झगड़ा कर दिया है, भाई भाई में भी झगड़ा कर दिया है, बहू सास में भी है ना, और बहू
के बीच में भी झगड़ा कर दिया है, लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्ट बुलाते हैं आपस में प्रेम करो, आपस में प्रेम रखो। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इस सब लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। सवाल है, यीशु कैसा प्रेम रखा? शिक्षा गहरा है। चैत का महीना देखिए, और यीशु भी अपन चेला मन के चक्र प्रकार से प्रेम है ना? यूहन्ना कैसा प्रेम रखा? यीशु जब राखी तो न तुम्हें जान पावे। खाली प्रेम प्रेम बोले, प्रेम कैसा सुंदर दुनिया में कोनो नहीं। मुख ई की खाली लाकड़ा लेकिन हाथे कामे नहीं, ई हृदय ने हृदय कोट हो। लेकिन ये वचन में बोलते हैं यीशु कैसा प्रेम, कैसा प्रेम उनके है जाने का। यीशु तो आज्ञा दे बोले कि तूने प्रेम रखा, प्रेम करा, एक दूसरे के प्रेम करा। हमने देखो यहाँ भी चाहे प्रेम, चाहे प्रेम ये यहाँ बाइबल में ना है। दूसरा है ना बाइबल में तो लती का आपस में प्रेम रखो, ऐसा करो वैसा करो वैसा। नंबर 1, यीशु अपने चेलों से निस्वार्थ प्रेम रखा। नंबर 1, निस्वार्थ निस्वार्थ। आज हम निस्वार्थ सार्थक कर देंगे। निस्वार्थ प्रेम रखा। यीशु ख्रिस्त अपने चेलों से, आपसे, मुझसे निष्पक्ष प्रेम रखा, निस्वार्थ। हमनी के प्रेम कहते हैं परमेश्वर के कोनो साथ को नहीं थे, कोनो साथ को नहीं थे। यीशु ख्रिस्त के हमनी के प्रेम तो साथ हो के केव पढ़ा लिखा आई के फल पाएगा, क्या सुंदर है के फल पाएगा, एक जमीन दे जाता है के फल पाएगा, सार्थो ढुकल है। लेकिन प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कैसा प्रेम रखा बोलने से तो उसने निस्वार्थ प्रेम रखा। कोई भी कंडीशन नहीं है, कोनो भी कंडीशन नहीं है। और यीशु ने अपने चेलों से निस्वार्थ प्रेम रखा, निस्वार्थ। आज हम इधर स्वार्थों के चलते, आज मोर स्वार्थों के चलते, अहंकार के चलते, घमंड के चलते दूसरे के प्रेम करने पर और एक दूसरे के दोष लगने में माहिर हो जाए। लेकिन प्रभु यीशु ख्रिस्त निस्वार्थ प्रेम किया। सर्वोच्च मानवीय प्रेम इसी में छिपा। मनुष्य तो स्वार्थोपर है, आज जितना भी है सब स्वार्थोपर है। लेकिन यीशु ख्रिस्त जो प्रेम किया वो तो निस्वार्थ प्रेम, नंबर 1। लेकिन मनुष्य तो आज स्वार्थों में डूबा, स्वार्थों में डूबा। लेकिन यीशु ख्रिस्त तो के मौके निस्वार्थ भावे प्रेम रखा, प्रेम किया और करता रहे। नंबर 1। नंबर 2, प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने चेलों को त्यागपूर्ण प्रेम किया, त्यागपूर्ण प्रेम। यीशु ख्रिस्त अपने चेलों को त्यागपूर्ण प्रेम करता था।
इस त्यागपूर्ण प्रेम में कोई सीमा नहीं है। नो बाउंड्री, देयर इज नो बाउंड्रीज। कोई भी सीमा नहीं है। वो इतना त्याग किया कि उसने उस प्रेम के अर्थ ऐसा समझा कि क्रूस को सहन कर लिया। यीशु ख्रिस्त ऐसा त्यागपूर्ण प्रेम किया कि उसने क्रूस, दुख, मृत्यु को भी सहने के लिए तैयार हो गया। इतना भयंकर प्रेम, इतना भयंकर त्यागपूर्ण प्रेम। और इसलिए कहता है कि आपस में ऐसा ही प्रेम रखो तो लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। मैं तुम्हें एक आज्ञा देता हूं कि तुम आप एक दूसरे से प्रेम रखो। और तीसरा प्रेम यीशु ख्रिस्त ने आपसे और मुझसे और पूरा दुनिया के लोगों से रखा किया है, वो अपने शिष्यों को समझते हुए प्रेम किया। समझते हुए यीशु ख्रिस्त ने अपने चेलों को या आपको और मुझको समझता है। क्या करता है? समझता है आपको और मुझको। आप कितने ऐसा क्या है उसको जानता है। आपको जोधे मोधे नहीं, वो आपको टोटली जानता। प्रभु यीशु ख्रिस्त यह भी जानता था कि पतरस इनकार करेगा। पतरस तो इनकार जानता था, फिर भी प्रेम करता है यीशु क्योंकि पतरस को वो ऊपर से लेकर नीचे तक समझता है, बुझ पाएगा। चेले लोग उसको भाग कर चले जाएंगे, जानता है प्रभु यीशु ख्रिस्त, फिर भी उनसे ही प्रेम करता है। माने प्रेम को समझता है, लोगों को समझते हुए उसने प्रेम किया। और इसीलिए आपको भी समझने होगा प्रेम में यह व्यक्ति कितना प्रेम रखा है, कैसा प्रेम रखा है, कैसे। फिर भी यीशु ने पतरस को, चेलों को प्रेम किया। मतलब वो समझता है ये कमजोर है, ये दुर्बल होंगे, ये विश्वास में गिरेंगे, ये खड़े नहीं होंगे, जो मृत्यु को भी डरेंगे। ऐसा परिस्थिति को समझते हुए भी यीशु ने चेलों को प्रेम किया। यह तीसरा प्रेम है ना, यह तीसरा प्रेम है। वो जानता, समझता है पतरस इनकार करेगा। वो जानता था कि वे भाग जाएंगे। प्रभु यीशु ख्रिस्त ये भी जानता था कि चेले लोग कुड़कुड़ाए, चेले लोग कुड़कुड़ाने वाले हैं। चेले लोग अपने को बहुत ऊंचा नीचा समझते हैं, बहुत उनके मन भवन है ना ऊपर नीचे है। लेकिन फिर भी यीशु ख्रिस्त ने उनको समझते हुए उनको प्रेम कर दिया, उनको प्रेम कर दिया। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। ये एक तो है निष्पक्ष प्रेम, दूसरा त्यागपूर्ण प्रेम, और यीशु मनुष्यों को समझते हुए प्रेम, और अंतिम जो यीशु ने रखा व यीशु ने किया वह प्रेम क्या है? वह तो क्षमा सहित प्रेम। अंतिम
प्रेम यहाँ बोला बेटे, तुम एक दूसरे से प्रेम रखोगे तो लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले, तुम मेरे चेले। अंतिम जो यीशु ने अपने शिष्यों से प्रेम किया वो तो क्षमा सहित प्रेम था। क्षमा सहित प्रेम। जेलों का अगुआ था, हम लोग जानते हैं, साइमन पतरस। वो अगुआ था जेलों का। उनको मालूम था वो इनकार करेंगे, सब यीशु को छोड़कर चले जाएंगे। वो भी यीशु ख्रिस्त जानता था, लेकिन उनको क्षमा करना। और यीशु ख्रिस्त यहां तक भी जानता था कि जब प्रभु यीशु मसीह उनके साथ 3.5 साल तक वो अपने साथ घूमते फिरते रहा, काम उद्यम किया, मछली पकड़ा, रोटी को बढ़ाया, लोगों को खिलाया पिलाया, आनंद मनाया, रोगियों को चंगा किया, मुर्दों को जिंदा किया, तो वो लोग यीशु ख्रिस्त को परमेश्वर के रूप में नहीं देख पाए, है ना। कहे कि मिस्र देश ही ऐसा जादू टोना वाला लोग था कि ऐसा सांप को लकड़ी बना देने के लिए ऐसा कुछ कर देने का, है ना, ऐसा जो करते हैं उसको तो देखते हैं, इसलिए चेले लोग भी ऐसा ही समझते कि ये उसी प्रकार से एक आदमी है, वैसा ही चेले लोग भी मानते थे। लेकिन प्रभु यीशु ख्रिस्त उनकी दासा को जाना, है ना, उनकी दासा को जाना और ऐसे क्षमाशील उसने प्रेम किया कि वो प्रेम बिल्कुल और बिल्कुल अटल बन गया। वो एक स्थिर प्रेम बन गया। इसलिए अटल प्रेम का आधार क्षमा होना चाहिए। अटल प्रेम का आधार क्षमाशीलता होना चाहिए। क्षमाशीलता के बदले प्रेम को मारा। क्षमाशीलता प्रेम यदि बिना प्रेम का हो तो वह मारा हुआ प्रेम का है। प्रभु यीशु मसीह क्रिस्टुस की भाई बहन, आज हमने ये छोटी सी पैसेज है, है ना, इसमें छोटी सी पैसेज को हम लोगों ने देखा और इसमें परमेश्वर ने अपने पुत्र की महिमा कर रहा है। परमेश्वर की महिमा कर रहा है। दूसरे पाठ वचन में भी हमने मन सुन ली, पहला पत्र एक अध्याय 17 पद से लेकर 17 पद से लेकर, और यहाँ पर बहुत ही सुंदर ढंग से 21 पद के पहला पत्र शुकर 1 अध्याय 21 पद में बोला है कि उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उसे मरे हुए में से जिलाया और महिमा दी। महिमा दी, ऐसा वहां पर महिमा की बोलकर लाते, यहाँ पर महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर। महिमा दी वह उसको हम लोगों ने देखा कि यीशु की महिमा क्रूस है, क्रूस के बाद, है ना, उसकी महिमा वह स्वयं करता है। यीशु परमेश्वर के बदले से अपने को महिमा देता है और परमेश्वर आंख में बोलता है कि उसको फिर से पुनरागमन के द्वारा महिमा दी बोलता है कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो, परमेश्वर पर हो, महिमा। और आगे हम लोग देखते हैं कि 22 पद में
अतः जब तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मानव को पवित्र किया, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। वहां केवल मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, लेकिन यहाँ पर पत्रस कहता है कि भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मानव को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से प्रेम रखो, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज हो, बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। नया जन्म पाया है। और आगे हमें यदि देखो 18 और 19 पद के, तो वहां पर निकला, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निष्कम्मन चल चलन के बाप दादों से जो चलाता है, उससे तुम्हारा छुटकारा नहीं चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ है, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह यीशु के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति से पहले ही जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ है। तुम्हारे लिए अंतिम दिन में प्रकट हुआ है। हमारा छुटकारा है ना, कोई निर्दोष या निष्कलंक भेड़ बकरी का लहू से छुटकारा नहीं मिला, और उसके लिए प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने लहू को दे दिया। ऐसा प्रेम है कि उसने क्रूसीकरण को अपना लिया प्रेम के, और आज आपको और मुझको उसने खरीद लिया। इस पृथ्वी के जितने भी लोग हैं, उनको सभी लोगों को जो उस पर विश्वास करते हैं, जो विश्वास नहीं करते हैं, उनके लिए तो बड़ा सवाल है ईश्वर के सामने उसका क्या योजना है। उसको हम लोग बाइबल में यदि देखेंगे, वो भी मिलेगा कि वो न्याय के 3 भेड़ और बकरियों को अलग करेगा, भेड़ और बकरियों को अलग करेगा, और जो धर्मी होगा उसको ऊपर ले जाएगा, और जो अधर्मी होंगे उनको तो क्या मसीह में प्यारे भाई और बहन, आज इस वचन के द्वारा हमने देखा कि परमेश्वर की महिमा जो उसने 4 महिमा दी, तो हम लोग देखते हैं वहां अपने तरीके से उस वचन को समझने के लिए हम लोगों ने देखा कि कैसा परमेश्वर ने पहले तो यीशु ख्रिस्त ने महिमा की, वो क्रूस है। दूसरी प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने आप की महिमा उसके देह धारण में किया, क्रूसीकरण में किया। तीसरी महिमा यीशु ने स्वयं को उसमें बलिदान कर देता है, और अंतिम महिमा तो परमेश्वर उसको गिरा हुआ अवस्था से उठाकर सिंहासन में उसको बैठाता है, और उसका काम आने की बाकी रह गया है। वो भी परमेश्वर की ओर से उस दिन अंतिम महिमा होगी, जिस दिन प्रभु यीशु ख्रिस्त दूसरा इस संसार में आएगा। उस दिन वो बालक नहीं होगा, दिनहीन नहीं होगा, परंतु वह बहुत ही प्रभावशाली होगा। प्रेम यीशु ख्रिस्त ने सिखाया कि निस्वार्थ प्रेम रखना है, कोई बिना स्वार्थ को ही प्रेम करना है, उसी को परमेश्वर स्वीकार करता है। एक दूसरे को समझते हुए प्रेम करना, क्षमाशीलता के साथ एक दूसरे को प्रेम करना, यह परमेश्वर की पवित्र इच्छा, स्वर्ग इच्छा और उसके काम में निहित है, जिसको प्रभु यीशु ख्रिस्त ने स्वयं अंतिम विदाई के समय में। आज के वचन अंतिम विदाई है। उसके बाद वो लोग गेत्सेमनी बारी में चले जाते हैं, और हम लोग क्रूस की घटना को हम लोग आने वाला सप्ताह, पवित्र सप्ताह में देखेंगे, कहे कि ये तो अंतिम अभिवादन है ना।
प्रभु भोज की स्थापना करने के बाद प्रभु यीशु क्रिस्त अंतिम विदाई में यह चीज बोलते हैं, मनुष्य रहने के समय। और जब मृत्यु हो गया, पुनरुत्थान हो गई, उसके बाद तो तुम जाके 7 देशों के लोगों को शिष्य करो और अपने पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और जिन बातों को मैंने तुम्हें आज्ञा दी है उनको पालन करने के सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत लौं सदा तुम्हारे सामने हूँ। ये तो स्वर्ग जाने के पूर्व इसको उसने आज्ञा दी, प्रतिज्ञा की। परंतु यह जो आज जो हम लोगों ने मनन किया वो प्रभु यीशु क्रिस्त के क्रूस दुख मृत्यु के आगे रात को वो अंतिम विदाई का संदेश यूहन्ना के मुताबिक, यूहन्ना के सुसमाचार के मुताबिक वो अंतिम विदाई आदेश कर, उस आदेश को आज आप और मैं पालन कर रहे हैं, उसमें जी रहे हैं, उसमें चल रहे हैं। उन सारी महिमा में हम लोग हैं, उन सारी प्रेम में हम लोग बने हैं। और इसीलिए आज बहुत ही सुंदर अवसर है, हमारे बेटे बेटियां उस प्रेम में खरीदे जाते हैं। आज हर एक जो नए विज्ञापन अभिलाषी हैं उनको यीशु क्रिस्त ने अपने लहू के द्वारा खरीद। आज आप लोगों के जीवन में डायरेक्ट प्रभु यीशु क्रिस्त प्रवेश कर इधर उधर। आज प्रभु यीशु क्रिस्त का मांस और लहू आप और इसलिए जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है। बीते सप्ताह के वचन आज तुम्हें परमेश्वर के व्यक्तित्व के खबर, मांस नहीं, व्यक्तित्व जो उनका बॉडी है, जो उसका रंग का रूप है, इमेज ऑफ गॉड है, उसके दुनिया प्रभु यीशु क्रिस्त के मांस के प्रतीक के रूप में प्रभु जो मेरा मांस खाता प्रभु यीशु क्रिस्त बोला सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल साफ है, सबसे तर्क बात है के, लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त बोला कि जो मेरा मांस खाता अनंत जीवन उसी का। हमें प्रभु यीशु क्रिस्त के मांस नहीं खाइला, उकर व्यक्तित्व के ही हमें प्रतीक के रूप में हमें ले लिया। यानी कि मैं जो हूँ सो हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ, हमारे जीवन में प्रवेश है। जो मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है। लहू है ना, लहू खाना माना, उत्पत्ति करना है 9:14 है, मांस के साथ लहू मत खाना। लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त बोलते तुम मेरे लहू पियोगे। आज तो निमन लहू नहीं, यीशु क्रिस्त के जीवन के पीबा, यीशु क्रिस्त के जीवन के पीबा। काहे कि लहू में जीवन, लहू में जीवन, और यीशु क्रिस्त के जीवन के तुम बनाए ग्रहण करवा। और प्रभु यीशु क्रिस्त बोल रहे कि जो इस पानी को पिएगा वो निरंतर उमड़ते रहेगा, बोल रहे। और आज जिस लहू के हमने खाइला पिएगा, चाहे प्रतीक के रूप में जिस रस के हमने पिए, और यीशु क्रिस्त के जीवन हमने में प्रवेश करेला, और हमरे मन यीशु क्रिस्त जैसा बन जाए। और इसीलिए आदमी मन उस जीवन की बोले नहीं मन कर, क्रिस्तीय लोग अच्छे हैं, क्रिस्तीय लोग अच्छे हैं, मतलब आप में यीशु का जीवन दिखाई दे, मुझ में यीशु की शोभा दिखाई है ना।
लहू के मतलब प्रभु यीशु ख्रिस्त इस यूहन्ना 6 अध्याय उधर 54 55 56 पद में जैसा लिखा है